अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने पालक चिकन बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 2 किलो पालक ली। इसको अच्छी तरह साफ़ करके बारीक बारीक काट लिया। इस तरह पीछे से सारे डंडल इसके उतार दिए, आगे से थोड़े थोड़े डंडल रखने हैं और साफ़ करके इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। और ये आधा किलो चिकन लिया है। ये इस तरह का लेना है, हड्डी वाला भी हो और दूसरा भी, ये बोनलेस भी होना चाहिए, अंदर हड्डी वाला लाजमी होना चाहिए। ये मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया। ये मोटी साइड से करना है, इधर इस साइड से करना है इन्हें कद्दूकश ना। ये देखिए, ये ऐसा मैंने मोटा मोटा कद्दूकश कर लिया इसे। और ये 1 बड़ा चम्मच लहसुन का मोटा मोटा मैंने पीस लिया है। और ये 2 चम्मच अदरक, इसको भी मोटा मोटा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। मसालों में मैंने लिए 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकती हैं। अगर आप पालक चिकन के अंदर आलू डालना पसंद करती हैं तो आलू भी डाल सकती हैं। ये मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, इनको ऐसे इस तरह काट लेना है। और इसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था ताकि ये काले ना हों। ये मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ है, 1 कप ऑयल का। और इसके अंदर मैं ये प्याज डालने लगी हूँ। आप घी भी डाल सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करना है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इसको बस इसी तरह का रखना है, ज़्यादा काला नहीं करना। इतना सा ब्राउन करके फिर इसके अंदर ये चिकन डाल देना है। चिकन डालकर प्याज को अच्छी तरह भूनना है, साथ ही चिकन भी फ्राई हो जाएगा और प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर ये जो मैंने 2 चम्मच नमक के रखे थे, उसमें से आधा मैं चिकन के अंदर डाल रही हूँ। नमक डालने से चिकन का जायका अच्छा हो जाता है और नमक जो है चिकन के अंदर अच्छी तरह रच जाता है। ये देखिए, चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे। देखिए, लहसुन डाल रहे हैं। प्याज का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना, बस गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसके अंदर मसाले डालते हैं। इस तरह का ही हमें प्याज चाहिए। ये बहुत अच्छा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये सारे मसाले डालूँगी। ये एक ही साथ सब डाल देंगे और साथ ही अदरक। और ये 2 चम्मच भर के मैं दही के डाल रही हूँ। दही डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरह भूनना। मेरी रेसिपी बिल्कुल सिंपल होती है, बिल्कुल आसान, जो कि जल्दी से बन जाए और नई बनाने वाली बच्चियों को अच्छी तरह समझ भी आ जाए। ठीक है, चिकन हमारा अच्छी तरह भुन गया है। इसके मसाले जो हैं ये सारे भुन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी का डालूँगी ताकि चिकन जो अच्छी तरह गल जाए। अब मैं इसे गलने तक कवर करके रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। देखिए, चिकन गल चुका है। ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि थोड़ा पालक के अंदर भी होगा, ये बस इतना ही रखना है। अब हम सारे चिकन को एक बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि अगर पालक के अंदर रहने दिया तो ये सारा गल जाएगा और ये सारा मैश हो जाएगा, इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर पालक डालने लगी। या मैं मसाले के अंदर पालक डालूँगी। मैंने 2 किलो पालक ली थी, लेकिन ये साफ़ करके तकरीबन 1 किलो रह गई। अच्छी तरह मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद हम इसे ज़रा कवर करके रखेंगे। पालक को मैंने अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। ये तकरीबन 2-3 कप पानी के जाएंगे ताकि पालक अच्छी तरह गल जाए। अगर आप प्रेशर कुकर लगाना चाहती हैं तो 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दें, वरना इसे हल्की आंच पे पकने दें। लेकिन मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगी, उससे बहुत अच्छी पालक गल जाती है। पालक पक रही है। जब इसका बॉयल ख़त्म होगा फिर मैं इसको ढक्कन लगाऊंगी। जब तक इसके ऊपर से झागना ख़त्म हो ढक्कन नहीं लगाना। अगर आप दाल बना रही हैं, कोई भी चीज़ बना रही हैं,
तो पहले इसको अच्छी तरह पकने देना, फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना है, वरना पानी ऊपर तक आ जाए तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये देखें ऊपर से जो झाग थी ये कम हो गई है। अब इसका कोई ख़तरा नहीं है कि पानी बाहर गिरेगा। अब मैं इसके ऊपर प्रेशर कुकर लगाऊंगी। देखिए ये मैंने 20-25 मिनट तक प्रेशर कुकर लगाया था। अब ये तकरीबन पालक हमारी गल चुकी है। अब ये घोटना है, इसके ज़रिए मैं थोड़ा सा इससे मैश कर रही हूँ, हल्का हल्का करना बस। ये मैंने 20-25 मिनट तक प्रेशर कुकर लगाया था। बस इसको मैंने इतना ही मैश करना था। देखिए ये ऐसे हो गई। इसको पीसना नहीं ना, बस इसी तरह की मैंने खड़ी खड़ी थोड़ी रखनी। अब मैं इसके अंदर आलू डाल रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं आलू डालना चाहती तो ना डालें, लेकिन बच्चे शौक़ से खाते हैं इसलिए डालने पड़ते हैं। अब हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि आलू गल जाए। देखते हैं हमारे आलू गल चुके हैं कि नहीं, अभी आधे कच्चे हैं। और इस स्टेज पे हम इसके अंदर ये जो मैंने चिकन निकाला था वो डालेंगे। पालक में पानी इतना डालना है कि पालक अंदर डिप हो जाए। अब हम फिर इसे कवर करते हैं। ये देखिए पालक का पानी खुशक हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। आलू भी गल गए हैं और चिकन में जो कसर थी वो भी गल चुका है अच्छी तरह। मैं इसके अंदर ये इतनी सी सूखी मेथी डालूँगी ऐसे बस। इसको तब तक भूनना है जब तक इसके अंदर से सारा पानी खुशक नहीं हो जाता। ये देखिए पालक में से सारा पानी खुशक हो चुका है और घी ऊपर आ गया। अब मैं आपको पालक के अंदर जो तड़का लगाना है वो बताती हूँ वो कैसे लगाते हैं। ये देखिए एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ था। इसके अंदर एक छोटा प्याज लेके इसको ऐसे काट लिया। ये देखें प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। इसको बस इसी तरह का गोल्डन कलर में रखना है, ज़्यादा काला नहीं करना। देखिए अब ये मैं पालक के अंदर डाल दूँगी। इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है, यकीन जाने कि बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है ये प्याज का तड़का लगाने से। तो चलिए पालक हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च से काट के डालेंगे। ये देखें पालक को मैंने डिश आउट कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।